काका, आप कल चले जाएं। शिरडी में जिस तरह राम जन्म उत्सव मनाया जाता था, वैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया जाता था। पालना बांधकर कृष्ण जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हंसते गाते नाचते भजन कीर्तन करते हुए मनाया जाता। आसपास के गांवों से भी लोग इस उत्सव को देखने के लिए आते थे। एक बार मुंबई से काका महाजनी शिरडी आए। सप्ताह भर शिरडी में रहकर बाबा की सत्संग का लाभ उठाकर फिर कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होकर उसके आनंद का लाभ लेने के बाद मुंबई लौटने का उनका विचार था। परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे, वे सबके मन की बात पहले ही जान लेते थे। इसलिए काका महाजनी जब बाबा के दर्शन करने आए तो दर्शन कर चुकने के बाद साईं बाबा ने उनसे पूछा, काका, आपका वापस जाने का विचार कब का है? बाबा का सवाल सुनकर काका हैरानी में पड़ गए। उन्होंने तो 8-10 दिन रहने का विचार बना रखा था। सवाल सुनकर काका उलझन में पड़ गए। फिर भी उन्होंने जवाब दिया, बाबा, जब आपकी आज्ञा हो। बाबा ने कहा, तुम कल ही चले जाओ। काका महाजनी ने बाबा की आज्ञा को सर माथे पर मानकर दूसरे ही दिन मुंबई के लिए प्रस्थान कर दिया। रास्ते भर भी वह यही सोचते रहे कि उनकी तो रहने की इच्छा थी, पर बाबा ने उन्हें वापस क्यों भेज दिया। मुंबई पहुंचने के बाद जब वे अपने ऑफिस गए तो पता चला उनका सेठ उनसे मिलने के लिए बेचैन है और इसके लिए वह पत्र लिखकर शिरडी भी भेज चुका है। पूछने पर पता चला कि मुनीम की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आपके ऑफिस में उपस्थिति जरूरी थी। बाद में वह पत्र जो उनके सेठ ने उनके लिए शिरडी भेजा था, उनके मुंबई वाले पते पर वापस भेज दिया गया। अब काका महाजनी अच्छी तरह से समझ गए थे कि साईं बाबा ने उन्हें क्यों वापस भेज दिया था।